अरे लाशें रोज जलेंगी क्या, लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे, ऋषियों की पावन भूमि कब्रिस्तान बनाकर मानोगे। जो घाटी में संहार हुआ, हर हिंदू के संग खड़े रहो, क्योंकि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। बाबा बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे, लाहौर कराची रावलपिंडी सारा एक कर डालेंगे। द कश्मीर फाइल जब मूवी बनाई गई तो उसमें बहुत सारे मेरे कविताओं के अंश लिए। साहब मूवी तो बन गई, आगे की 8 पंक्ति और लिखी कि कश्मीर पर फिल्म बनी, ये आपकी ताकत थी। 7 करोड़ में बनी फिल्म को आपने 1800 करोड़ के ब्लॉकबस्टर में शामिल कर दिया, ये आपकी ताकत है। जब आप जागेंगे तो क्या क्या कर देंगे कि कश्मीर पर फिल्म बनी, हर हिंदुस्तानी जाग गया, सच्चाई की परत खुली, ये देख जिहादी भाग गया। और शत नमन विवेक, तुम्हें कितना विवेक लगाया है। जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाया है। जो कौम सदी से सोई थी उसे हंटर मार उठाना है। और ब्राह्मण जाट वैश्य नहीं, ब्राह्मण जाट वैश्य नहीं, हर बेटा वहां सिंधु का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। जो श्वेत बर्फ में लाल गिरा वो रक्त वहां हिंदू का था। वो मैया दादी चीख मार छत्तों से झांक रही थी सब। वो बहन बेटियां इज्जत खातिर विस्को फांक रही थी सब। और जिसको जन्नत कहते हैं, जिसको जन्नत कहते हैं, वह नर नारी का भक्षण था। और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। और जिहादी ताकत को भी सत्ता का संरक्षण था। छिन्न भिन्न लाशें थी, सारे इंच इंच में खंडित थे। सनातन के आधार थे वो, मत बोलो केवल पंडित थे। अरे भजन आरती बंद हुए, माहौल सभी गमगीन हुआ। आपस में बटकर ही हिंदू घर से वहां विहीन हुआ। अरे लाशें रोज जलेंगी क्या, लाशें रोज जलेंगी क्या, शमशान बनाकर मानोगे, ऋषियों की पावन भूमि कब्रिस्तान बनाकर मानोगे। क्या बात, ऋषियों की पावन भूमि कब्रिस्तान बना के मानोगे। और माहौल नहीं अब कि माहौल नहीं ठंडा करना, माहौल नहीं ठंडा करना, पाषाण के जैसे खड़े रहो। जो घाटी में संहार हुआ, हर हिंदू के संग खड़े रहो। अब मंत्री का क्रोध जगे और हर व्यक्ति का बोध जगे। याचनाएं जो झेल रहे हर हिंदू का बोध जगे। और शंखनाद हो घाटी में, अब कुछ मांगे रखता हूं सरकार के सामने कि शंखनाद हो घाटी में, तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और जिसने कत्लेआम किया, आपको बता देता हूं, बिट्टा कराटे, जिसने कश्मीरी महिला टिक्कू को बीच में से चिरवा दिया, 4 महीने पहले तक उसकी पत्नी सरकारी नौकरी कर रही थी और वो खुलेआम घूम रहा था। फिल्म आई तो साहब उसकी पत्नी की नौकरी भी गई और वो जेल में गया। तब जा कहना चाहता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली, एक मांग कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। और अगली पंक्ति अगर समझ जाए तो आप सभी की तालियां चाहता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। क्या बात है, बिल्कुल। भारत सरकार कानून बनाए कि अगर कश्मीरी पंडितों ने एक ने भी किसी विधर्मी के पक्ष में रजिस्ट्री की है तो उसकी जांच हो। अगर वो रजिस्ट्री फर्जी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को ढूंढ के उसकी प्रॉपर्टी दी जाए। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में, तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण। और जितने कत्लेआम किया, जिसने कत्लेआम किया उसकी भी बाजू छाटो। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अंतिम सॉल्यूशन देता हूं, इससे बड़ा सॉल्यूशन इस पूरे भारत में नहीं हो सकता। अगर सरकार ये काम कर दे तो पूरा परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा कि यासीन मलिक और बिट्टा कराटे को भी आरे से काटो। और जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो। जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए घाटी बाबा योगी को दे दो। 5 साल के लिए यह घाटी बाबा योगी को दे दो। बाबा बाबा बर्फानी का,
बाबा बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे। लाहौर कराची रावलपिंडी सारा एक कर डालेंगे।